बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 14 के ए पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अ मैन cuts hazel twigs to make bean poles. He says that a stick is 240 centimeter long. In fact, the length of stick follows a normal distribution and 10% are of length 250 centimeter or more, while 55% have a length over 240 centimeter. Find the probability that a stick picked at random is less than 235 centimeter long. क्वेश्चन को समझना जी पहले। अब क्वेश्चन में कहीं पे भी म्यू और सिग्मा का जिक्र नहीं है और ना ही उसने कहा है जी कि म्यू और सिग्मा आपने फाइंड करना है, लेकिन हमें म्यू भी फाइंड करना पड़ेगा और सिग्मा भी फाइंड करना पड़ेगा। और वो ये 240 जो है ये एक्स की वैल्यू, ये कैसे पता चला? वो कहता है जी जो स्टिक है उसकी जो लेंथ है वो 240 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो ये एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 240 सेंटीमीटर। उसके बाद वो कहता है जी अगर हमारे पास 100 स्टिक्स हों तो उसमें से 10 ऐसी होती हैं जिनकी जो लेंथ है वो 250 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 250 जो है वो 10% है। और 100 में से 55 हमारे पास ऐसी स्टिक्स हैं जिनकी जो लेंथ है वो 240 सेंटीमीटर से लॉन्ग है। और उसने कहा जी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक्स लेस देन 235। इस प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास तीन चीजों का होना जरूरी है। एक, वो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो हमारे पास है 235। दूसरा म्यू, म्यू हमारे पास नहीं है। तीसरा सिग्मा, सिग्मा भी हमारे पास नहीं है। जब तक म्यू और सिग्मा की वैल्यू हम फाइंड नहीं करेंगे ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए क्वेश्चन में उसने नहीं बताया कि म्यू और सिग्मा फाइंड करें। हमें पता चल गया कि इस प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास म्यू और सिग्मा दोनों का होना जरूरी है। तो क्या करेंगे जी, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके दो इक्वेशन बना के उनको साइमल्टेनियसली सोल्व करके म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड करने के बाद ये प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे जी। अच्छा जी, इसको लेके चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 250, इसको जब 100 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 0.10। उसके बाद ही हमने जी बनाना होता है। जी क्या होता है? एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। जो साइन यहां पे उठा के यहां पे लिख दें, एक्स इसकी वैल्यू है 250। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पे तो आपने एक्स की वैल्यू 240 लिखा है और यहाँ पे आप 250 यूज कर रहे हैं, तो इसलिए जो यहाँ पे वैल्यू है उसी को हमने यूज करना है। माइनस एज इट इज, म्यू की वैल्यू नहीं है, ये भी एज इट इज आएगा। डिवाइडेड बाय सिग्मा, इसकी वैल्यू भी नहीं है तो ये भी एज इट इज आएगा 0.10। अच्छा जी, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जहां पे नजर आएगा उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? z ग्रेटर देन 250 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू 0.10। अब ये हमारे पास बन गया फार्मूला, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन a जो है ये इक्वल होता है जी 1 माइनस फाइव ऑफ a के। देयरफॉर अब देखें z ग्रेटर देन दिस वैल्यू, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। इस सारे की जगह पे क्या आ जाएगा जी? 0.10, 1 माइनस फाइव ऑफ a की जगह पे क्या आएगा? अब a की जगह पे सिर्फ a नहीं आएगा, इसको देखें कंपेयर करें। p की जगह पे p है, z की जगह पे z है, ग्रेटर देन की जगह पे ग्रेटर देन है, तो a की जगह पे ये सारी वैल्यू आएगी 250 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये 1 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा 0.10 माइनस 1 माइनस 5 ऑफ 250 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये आ गया जी माइनस 0.90 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ 250 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 इधर आगे हो जाएगा इनवर्स 0.90 इज इक्वल टू 250 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा।
अब जी इसको हमने टेबल में देखना है। टेबल नंबर 10 में इनवर्स वाले टेबल में जाके 0.90 को 0 में आपको टेबल में दिखा देता हूं। ये है जी, ऊपर लिखा भी हुआ है क्वांटाइल्स ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए लिखा हुआ इनवर्स। तो ये देखें जी, ये है आपके पास 0.90, इसको जब 0 में जाके देखा आगे, ये आंसर आ रहा है 1.2816। 1.2816 ये सिग्मा डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 250 माइनस म्यू, ये म्यू माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा 1.2816 सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू 250, इसको नंबर 1 कह दिया जी। इसी तरह जी अब हम इसको यूज करेंगे और दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 240 इज इक्वल टू 55%। इसको जब 100 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 0.55। अब यहाँ बनाएंगे जी क्या होता है जी, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। जो साइन यहाँ पे उठा के यहाँ पे लिखेंगे, x की जगह पे अब क्या आ रहा है आपके पास 240 माइनस म्यू एज इट इज डिवाइडेड बाय सिग्मा भी एज इट इज, और इक्वल किसके है 0.55। ठीक है जी, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है जी के इक्वल, ग्रेटर देन 240 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू 0.55। अब ये फिर हमारे पास ये ग्रेटर वाला फार्मूला बन गया, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी 1 माइनस 5 ऑफ ए के। देयरफॉर देखिए ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.55, 1 माइनस ए की जगह पे क्या आ गया 240 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये 1 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा जी, -1 इज इक्वल टू -5 ऑफ 240 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये आ गया जी आपके पास -0.45 इज इक्वल टू -5 ऑफ 240 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 इधर आके हो जाएगा इनवर्स 0.45 240 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। इसको फिर की टेबल नंबर 10 में जाके देखने हैं, मैं आपको फिर दिखा देता हूं। अब 0.45 को 0 में देखेंगे, ये देखें जी ऊपर लिखा हुआ है टेबल नंबर 10, ये है 0.45, ये इसको 0 में देखा तो ये आ रहा है -0.1257, -0.1257, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई 240 माइनस म्यू, ये म्यू माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा -0.1257 सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू 240। इसको जी इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अगर तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ना म्यू की वैल्यू आएगी ना सिग्मा की वैल्यू आएगी, तो मैं क्या करूंगा 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अच्छा जी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 1.2816 सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू 250। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास -0.1257 सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू 240। अब जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका साइन चेंज करना है जी, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये देखें ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं जी।
2816 प्लस 0.1257, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 1.4073, और साथ में सिग्मा 250 में से 240 को माइनस किया तो 10 आ गया, तो सिग्मा इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 1.4073। 10 को जब डिवाइड किया तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 7.1058। ये हमारे पास क्या आ गई, सिग्मा की वैल्यू। लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में नहीं कहा आपने सिग्मा फाइंड करना है। अब ये सिग्मा की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम म्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट कर रहे हैं जी 1.2816, सिग्मा मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिग्मा 7.10 प्लस म्यू इज इक्वल टू 250। इनको करते हैं जी मल्टीप्लाई 1.2816 को मल्टीप्लाई किया 7.10 से, तो ये आपके पास आ गया जी 9.09 प्लस म्यू इज इक्वल टू 250। ये प्लस है तो जाकर माइनस हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 250 माइनस 9.09, 250 माइनस आंसर, ये आपके पास आंसर आ गया जी 240.9। नहीं, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, म्यू की। और म्यू की वैल्यू भी उसने फाइंड करने को नहीं कहा था। क्यों फाइंड की है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है उसके लिए म्यू और सिग्मा का होना जरूरी था जी। अब जो उसने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को कहा है उसको लेके चलेंगे, ये वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 235 इज इक्वल टू, फिर हम जी बनाएंगे। जी क्या होता है जी, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, जो साइन यहां पे उठा के यहां पे लिख दें, एक्स जिसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। इसमें यहां पे थोड़ी सी जगह कम है, थोड़ा सा ना पीछे करके लिख लेते हैं। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 235 एज इट इज, आगे पी, फिर जी बनाएंगे। जी क्या होता है जी, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, जो साइन यहां पे उठा के यहां पे लिख देंगे, एक्स जिसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, माइनस म्यू, म्यू अभी हमने फाइंड किया था 240.9 डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा की जगह पे 7.10। हाँ जी, अब आपको समझ आई होगी कि हमने म्यू और सिग्मा की वैल्यू क्यों फाइंड की है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए तीन चीजों का होना जरूरी था, एक जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दूसरा म्यू और तीसरा सिग्मा। अच्छा जी, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये जी के इक्वल होता है। 235 में से माइनस किया 240.9 को, ये आंसर आ गया जी -5.9 डिवाइडेड बाय 7.10। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन, इसको करते हैं डिवाइड, 7.10 से डिवाइड किया, ये आंसर आ गया -0.83। अब ये फिर हमारे पास बन गया जी फार्मूला, कौन से वाला, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी फाई ऑफ ए के, देयरफॉर हमारे पास जो है वो ए की जगह पे क्या है, -0.83 इज इक्वल टू फाई ऑफ -0.83। अब इसको फिर टेबल में देखेंगे जी, टेबल नंबर 9 में 10 वाला जो टेबल है वो इनवर्स वाला है, जो 9 वाला टेबल है वो सिंपल वाला है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखेंगे, ये है टेबल नंबर 9, स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब हमारे पास है -0.8 को हमने 3 में देखना है। ये देखें जी, ये हमारे पास -0.8, ये देखें, इसको जब 3 में जाके देखा तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है जी 0.20327।
0.20327 और ये प्रोबेबिलिटी हमने किसकी कैलकुलेट की है जी, x लेस देन 235 की। और यही उसने कहा था जी कि x लेस देन 235 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके दें। ये सिर्फ इतना कुछ करने के लिए ये सारा कुछ हमें करना पड़ा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के लिए जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो वैल्यू, म्यू की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू, इन तीनों का होना जरूरी था। ये था जी क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट। द 90th percentile of a normal distribution is 50 while the 50th percentile is 25. Number 1, find mu and sigma. Number 2, what is the value of 40th percentile? अब उसने हमें खुद बता दिया जी कि P90 जो है उसकी वैल्यू 50 के इक्वल है, P15 की वैल्यू 25 के इक्वल है। इन दोनों को यूज करके वो पहले कह रहा है जी म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड करें, उसके बाद वो कह रहा है जी P40 फाइंड करें। अब परसेंटाइल्स होते क्या है? परसेंटाइल्स आर द वैल्यूज विच डिवाइड द अरेंज्ड डेटा सेट इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। परसेंटाइल्स वो वैल्यू होती हैं जो डेटे को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। अब P90 से क्या मुराद है? आप कहेंगे कि P90 का मतलब है 90 परसेंटाइल, नहीं। P90 हमें ये बताता है जी मैं इस पोजीशन पे हूं कि अगर आप मेरे से राइट साइड पे जाएंगे तो आपको 10% एरिया मिलेगा, अगर आप लेफ्ट साइड पे आएंगे तो आपको 90% एरिया मिलेगा। P15 का क्या मतलब है? वो कहते हैं जी अगर आप मेरे से राइट साइड पे जाएंगे तो आपको 85% वैल्यू मिलेगी और अगर लेफ्ट साइड पे आएंगे तो 15% वैल्यूज मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन P90 से जो लेस एरिया है वो है 10%, मतलब 0.10। इसकी समझ आई है? दोबारा देख लेते हैं। ये देखें, ये है आपके पास P90, इससे जो लेस एरिया है वो 10% है और इससे जो बाग एरिया है वो 90% है। मतलब वो कहते हैं जी अगर आप मैं इस पोजीशन पे वाक़या हूं, लेफ्ट साइड पे आएंगे तो आपको 90% वैल्यूज मिलेंगी या 90% प्रोबेबिलिटी मिलेगी, अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तो आपको 10% क्या है वो प्रोबेबिलिटी मिलेगी। 10% को जब 100 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 0.10। अच्छा जी, नेक्स्ट x लेस P90 की वैल्यू उसने बताई हुई है, वो है 50 इज इक्वल टू 0.10। ठीक है जी। अब हम बनाएंगे z क्या होता है जी, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। जो साइन यहां पे उठा के यहां पे लिख दें, x की जगह पे क्या है 50, म्यू फाइंड करना है, ये एज इट इज आ जाएगा, सिग्मा भी फाइंड करना है, ये भी एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 0.10। हाँ जी, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये जहां पे भी आपको नजर आएगा इसकी जगह पे आपने क्या लिख देना है, z लेस देन 50 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू 0.10। अब ये बन गया फार्मूला कौन से वाला, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a, ये इक्वल होता है जी फाई ऑफ a के। देयरफॉर अब देखें जरा, z लेस देन दिस उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, जिसका मतलब है इस सारे की जगह पे क्या आ जाएगा 0.10। अब a की जगह पे क्या आएगा जी, p की जगह पे p आ रहा है, z की जगह पे z आ रहा है, लेस देन की जगह पे लेस देन आ रहा है, तो a की जगह पे ये सारी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है इस a की जगह पे आएगा 50 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये 5 मल्टीप्लाई इधर आगे इनवर्स हो जाएगा, 5 इनवर्स 0.10 इज इक्वल टू 50 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। इसको जाके देखेंगे जी टेबल नंबर जो 10 है, इनवर्स वाला टेबल, वो मैंने आपको दिखा दिया था। अब मैं उसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा। 0.10 को जब जीरो में देखा तो 0.10 को आपने जीरो में देखना है, तो ये आंसर आ रहा है -1.2816।
ये वैल्यू कहां से आई, टेबल नंबर 10 से। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 माइनस म्यू, ये म्यू माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, -1.2816 सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू 50, इसको नंबर 1 कह दिया। ठीक है जी। अब इसी तरह इसको यूज करते हुए दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। हाँ जी, P15 का मतलब क्या है, x लेस देन P15। P15 से जो लेस एरिया होता है वो होता है 15%। 15% से मुराद, उसको जब 100 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 0.10। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन P15 की जगह पे उसने वैल्यू दी हुई है, वो है 25 इज इक्वल टू 0.15। अब बनाएंगे जी z क्या होता है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। जो साइन यहां पे उठा के यहां पे लिख दें, x की जगह पे क्या आएगा जी 25, म्यू फाइंड करना है वो एज इट इज, सिग्मा भी फाइंड करना है वो भी एज इट इज, और इक्वल किसके है 0.15 के। हाँ जी, फिर x माइनस म्यू ओवर सिग्मा की जगह पे क्या आएगा, z लेस देन 25 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू 0.15। फिर फार्मूला बन गया, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a, ये इक्वल होता है जी फाई ऑफ a के, और z लेस देन की प्रोबेबिलिटी उसने खुद बताई है, इस सारे की जगह पे आ गया 0.15, और a की जगह पे फिर वही 25 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये कैसे पता चला, कंपेयर करने से। ये फाई तरह की इनवर्स हो जाएगा, फाई इनवर्स 0.15 25 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय, इसको फिर टेबल नंबर 10 जो इनवर्स वाला टेबल में है उसको यूज करेंगे, 0.15 को 0 में देखेंगे, 0.15 को 0 में देखा तो ये आंसर आ रहा है -1.0364। ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 माइनस म्यू -1.0364 सिग्मा, ये माइनस है, इधर आगे प्लस हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा जी 25। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया जी। अगर तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ना सिग्मा की वैल्यू आएगी ना हमारे पास म्यू की वैल्यू आएगी, तो या तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। ये तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को जी आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 पहले लिखेंगे, -1.2816 सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू 50। दूसरी है इक्वेशन -1.0364 सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू 25। अच्छा जी, अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसके साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये आपके पास जो है जी प्लस और ये माइनस हो जाएगा, इसी तरह ये प्लस है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा। अच्छा जी, देखें जरा, अभी हमने यहां पे लिखा भी था कि P90 जो है उससे लेस एरिया 90% और बाव एरिया 10%। तो जब लेस की बात हो रही है तो यहां पे 0.90 नहीं आएगा, ये गलती कर रहे हैं हम। अगर ग्रेटर के लिए लिखेंगे तो फिर 10% लिखेंगे, लेस के लिए 90 आएगा। यहां पे भी क्या आएगा 90, यहां पे भी क्या आएगा 90, यहां पे भी क्या आएगा 0.90। इसको जब टेबल नंबर 10 में जाके देखा 0.90 को, तो ये आंसर हमारे पास यहाँ पे प्लस आ रहा है, जी, ये गलती कर रहे थे हम। तो यहाँ पे भी क्या आएगा जी प्लस, समझ आई? देखे ना, हम P90 की बात करते हैं कि जी मैं इस पोजीशन पे हूं कि आप मेरे से लेफ्ट साइड पे जाएंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो 90% एरिया मिलेगा, अगर राइट साइड पे जाएंगे अबाव जाएंगे तो फिर आपको 10% मिलेगा। अगर लेस देन का साइन यूज करना है तो 90% यूज करेंगे, अगर ग्रेटर देन का साइन यूज करना है तो फिर 10% यूज करेंगे, ये गलती हो रही थी। अच्छा जी, अब
50 में से 25 को किया माइनस, तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 25। ये वाला इससे कैंसिल हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज जो है हम इनको ऐड करेंगे जी। कैलकुलेटर किधर है? 1.2816 प्लस 1.0364, तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 2.3180 सिग्मा। ये मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो सिग्मा जो है ये आपके पास आ गया 25 डिवाइडेड बाय 2.3180। 25 डिवाइडेड बाय आंसर, ये आपके पास आ गया जी 10.785। ये अभी किसकी वैल्यू आई है जी? सिग्मा की। ये सिग्मा की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम म्यू की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। करें जी पुट इसको, मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं। पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन इक्वेशन नंबर 1, 1.2816 सिग्मा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें। 10.785 प्लस म्यू इज इक्वल टू 50। करें जी इसको मल्टीप्लाई। इसको जब मल्टीप्लाई किया 1.2816 से, तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 13.8223 प्लस म्यू इज इक्वल टू 50। ये प्लस है तो जाके माइनस हो जाएगा। म्यू इज इक्वल टू 50 माइनस 13.8223, 50 माइनस आंसर, ये आंसर आपके पास आ गया जी 6.177। नहीं जी स्टूडेंट, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 के बी का फर्स्ट पार्ट, जिसमें उसने कहा था म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड करें। बस गलती क्या हुई थी कि यहाँ पे P90 है, तो P90 से लेस एरिया भी 90% होगा ना, वो गलती से हमने 10% लिख लिया था। अब हम जी इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें उसने कहा था कि P40 फाइंड करें। 14 के बी का जो सेकंड पार्ट है, इसमें उसने कहा था P40 फाइंड करें। म्यू हमने अभी खुद फाइंड किया है, सिग्मा भी खुद फाइंड किया है। अब P40 से मुराद क्या है? फिर भाई 40th परसेंटाइल का मतलब ये है कि अगर हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो हमें 40% एरिया मिलेगा, अगर राइट साइड पे जाएंगे तो हमें 60% एरिया मिलेगा। अगर हमने लेस देन का साइन यूज करना है तो फिर ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, अगर ग्रेटर देन का साइन यूज करना है तो फिर हम 60% जो है वो यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन P40, P40 से जो लेस एरिया होता है वो 40% का मतलब 0.40। ठीक है जी। अब यहां पे हमने बनाना है जी क्या होता है जी? x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। जो साइन यहां पे उठा के यहां पे लिख दें, x की जगह पे क्या आएगा जी? P40 माइनस म्यू अभी हमने फाइंड किया है 36.17, सिग्मा भी फाइंड किया है 10.79, और ये किसके इक्वल है जी? 0.40 के। हाँ जी, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है, लेस देन P40 माइनस 36.17 डिवाइडेड बाय 10.79 इज इक्वल टू 0.40। अब ये फिर फार्मूला बन गया लेस वाला, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a, ये इक्वल होता है जी फाइव ऑफ a के। देयरफॉर अब उसने z लेस की प्रोबेबिलिटी बता दी है, वो है 0.40 इज इक्वल टू फाइव ऑफ a की जगह पे फिर अब ये सारी वैल्यू आएगी P40 माइनस 36.17 डिवाइडेड बाय 10.79। ये फाइव तरह के इनवर्स हो जाएगा जी। फाइव इनवर्स 0.40 इज इक्वल टू P40 माइनस 37.16 डिवाइडेड बाय 10.79। अब जी इसको इनवर्स वाले टेबल में जाके देखेंगे, टेबल नंबर 10 के ए में 0.40 को 0 में देखना है जी। तो इसको जब 0 में देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस 0.2533।
ये वैल्यू तो डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 10.79 इज इक्वल टू पी 40 माइनस 36.17। अच्छा जी, 0.2533 को मल्टीप्लाई किया 10.79 से, तो ये आंसर हमारे पास आ गया जी -2.733 इज इक्वल टू पी 40 माइनस 36.17। ये माइनस इधर आगे प्लस हो जाएगा, -2.7331 प्लस 36.17 इज इक्वल टू P40 -36.17। तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 33.4369 इज इक्वल टू P40। और 40th परसेंटाइल ही हमने फाइंड करना था जी, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 33.4369। ले जी स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।